क्या तुम्हारे पास भी कोई एक ऐसा ड्रीम है जो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है? जिम जाना, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना, शायद कोई स्किल जो तुम बहुत टाइम से सीखना चाहते हो, या फिर शायद कोई बिजनेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम उसके बारे में रोज सोचते हो, कभी शावर में, कभी रात को सोने से पहले, कभी ऑफिस में, या फिर कॉलेज में बोरिंग लेक्चर के बीच में। तुम इमेजिन करते रहते हो कि यार अगर ये चीज चल गई ना तो मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट होगी। और फिर रात को एकदम हाईली मोटिवेटेड तुम अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि कल से तो भाई इस काम में लगना ही है, कल से जिम, कल से कंटेंट क्रिएशन, कल से अपने बिजनेस पे काम। और उस मोमेंट पे तुम जेन्युइनली मोटिवेटेड भी होते हो, लेकिन फिर कल आता है और कुछ भी नहीं होता। फिर एक और कल, फिर एक और कल, एंड द साइकिल गोज ऑन। और धीरे धीरे डेज वीक्स में बदलते हैं, वीक्स मंथ में, और मंथ सालों में। पर एट द एंड जो ड्रीम तुम्हें एक्साइट करता था, वो ड्रीम तुम्हारे माइंड पे एक मेंटल प्रेशर बनने लग जाता है। तो अगर तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका रीज़न लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पेनफुल चीज़ फेलियर नहीं होती, सबसे पेनफुल चीज़ होती है अपने पोटेंशियल को वेस्ट होते हुए देखना। क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम इससे और बेटर कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है इससे बेटर करने की, लेकिन फिर भी तुम स्टार्ट नहीं कर पा रहे। और धीरे धीरे ये एक डेंजरस साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रीम, एक्साइटमेंट, प्लानिंग, ओवर थिंकिंग एंड नथिंग, गिल्ट एंड रिपीट। और जितनी बार ये साइकिल रिपीट होता है, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस और ख़त्म होते जाता है। एंड इस सब के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रिक कर रहा है। इमेजिन करो, तुम्हें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। तुमने कैमरास की बेस्ट सेटिंग्स देख ली, एडिटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देख लिए, थंबनेल ट्यूटोरियल्स देख लिए, एल्गोरिदम के बारे में पूरा पढ़ लिया, और पूरा दिन तुमने इसी सब में निकाल दिया। और फिर रात को तुम्हें लगता है भाई आज तो काफ़ी प्रोडक्टिव था। लेकिन एक सेकंड के लिए रुक के सोचो, क्या तुमने कोई भी वीडियो अपलोड की? नहीं। क्या तुमने ऑडियंस बिल्ड की? नो। क्या तुम एक्चुअल अपने गोल के क्लोज आए? नॉट रियली। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम अपने गोल के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर सक्सेस को इमेजिन करते हैं तो ब्रेन को थोड़ा रिवॉर्ड मिलता है। मतलब एक्चुअल प्रोग्रेस हुए बिना भी प्रोग्रेस जैसा फील होने लग जाता है। इसीलिए कुछ लोग सालों तक प्रिपरेशन मोड में रहते हैं, जैसे मैं रहा था। रियलिटी में वो सिर्फ काम के बारे में सोच रहे होते हैं। रिमेंबर, रिसर्च करना इजी है, एग्जीक्यूट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और हम नेचुरली इजी चीज़ें चूज करते हैं। रीज़न नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। दूसरा रीज़न थोड़ा अनकंफर्टेबल है। कभी कभार प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं होती, प्रॉब्लम फियर होता है। तुम बोलते हो मुझे थोड़ा और प्रिपरेशन करना है, मुझे थोड़ा और सीखना है, मुझे एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए। लेकिन अंदर से एक और आवाज़ चल रही होती है, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आए तो। और सच बताऊं, जब तक तुम स्टार्ट नहीं करते ना, तुम्हारा ड्रीम एकदम परफेक्ट रहता है। तुम अपने माइंड में एकदम सक्सेसफुल यूट्यूबर हो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, फिजिकली एकदम फिट वर्जन हो। लेकिन जिस दिन तुम एक्शन लोगे उस दिन रियलिटी फीडबैक देगी। और वही चीज़ हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि ड्रीम को लूज़ करने से ज़्यादा पेनफुल होता है अपने आप को फेल होते देखना। रीज़न नंबर 3, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। ये रीज़न ऑलमोस्ट हर एम्बिशियस पर्सन के पास होता है। हम सोचते हैं अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी एनर्जी ही नहीं है, अभी लाइफ सेटल हो जाए फिर स्टार्ट करूँगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लाइफ कभी सेटल नहीं होती। ऑलवेज कुछ ना कुछ रहेगा। कॉलेज, जॉब, ट्रांसफर्स, स्ट्रेस, हेल्थ, या फिर पैसे की प्रॉब्लम। कोई ना कोई रीज़न हमेशा रहेगा। और साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग बात बताती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं। मोस्ट पीपल थिंक बीइंग रेडी इज इक्वल टू एक्शन। रियलिटी इज एक्शन, एक्सपीरियंस, देन कॉन्फिडेंस। तुम स्टार्ट करते हो, सीखते हो, इम्प्रूव करते हो, फिर कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए परफेक्ट टाइम का वेस्ट मत करना। दिस इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले कुछ बना लो, उसको सुंदर या अच्छा बाद में बना लेना। रीज़न नंबर 4, ओवर थिंकिंग। अब आते हैं ओवर थिंकिंग पर। ओवर थिंकिंग डेंजरस इसलिए है क्योंकि ओवर थिंकिंग प्रोडक्टिव लगती है। तुम्हें लगता है तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम एक्चुअली में अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। इमेजिन करो, तुमने अभी एक कोई काम स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन तुम ऑलरेडी अपने माइंड में 50 सिनेरियो बना चुके हो उस काम को लेके। अगर फेल हो गया तो, अगर व्यूज़ नहीं आए तो, अगर इतना टाइम वेस्ट हो गया तो, अगर लोग हंस गए तो, इतना टाइम इन्वेस्ट किया और टाइम वेस्ट हुआ तो, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई तो। तुम्हारा ब्रेन पूरा दिन इमेजिनरी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा होता है, और जब एक्चुअल में काम करने की बारी आती है ना, तुम ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके होते हो, एनर्जी बची ही नहीं होती। एंड फिर तुम बोलते हो चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करने के नाम पे स्टार्ट होती है डूम स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक एंड गॉड नोज व्हाट। और जिसे तुम रिलैक्सेशन समझ रहे हो, वो एक्चुअली में तुम्हें और मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा होता है। चीप डोपामिन, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट,
एंड जीरो प्रोग्रेस। रीजन नंबर 5, एडिक्शन टू पोटेंशियल। और अब सबसे डेंजरस रीजन, पोटेंशियल का एडिक्शन। अपने फ्यूचर वर्जन को इमेजिन करना ना बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उस फ्यूचर वर्जन में कोई फ्लॉज नहीं होते। वहाँ तुम एकदम फिट हो, कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो, एकदम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ हो, सब कुछ परफेक्ट होता है। लेकिन रियल लाइफ में प्रोग्रेस बोरिंग होती है। डेली वर्कआउट, डेली राइटिंग, डेली जर्नलिंग, डेली शोइंग अप, कोई इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, बस रिपीटेटिव एफर्ट्स। और इसी वजह से बहुत से लोग एफर्ट से प्यार नहीं करते, वो सिर्फ पोटेंशियल से प्यार करते हैं। उन्हें अपना फ्यूचर सेल्फ तो पसंद होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस नहीं। एंड सबसे डेंजरस बात बताऊँ, अनटच्ड आइडियाज़ कभी फेल नहीं होते, इसीलिए वो सेल्फ फील होते हैं। जब तक आइडियाज़ सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है ना, तब तक उनके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी भी ज़िंदा रहती है। लेकिन एक्शन लेने का मतलब है रिस्क लेना, एंड बहुत से लोग पॉसिबिलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन टेकिंग एक्शन। तो अगर तुमने इस वीडियो में खुद को देखा है तो एक बात समझ लो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि सेफ रहना और ग्रो करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, यू डोंट स्टार्ट बिकॉज यू आर रेडी, यू स्टार्ट टू बिकम रेडी। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इस विशियस साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि रीज़न समझना इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशन समझना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम भी सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ और अपनी फिटनेस की जर्नी पे हो तो फॉलो कर लो इस चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।